आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर के अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सही है, क्या ये रिलायबल है, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब लेके मैं आई हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, आज मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेके आई हूँ, क्योंकि लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड पे भरोसा कर सकते हैं, क्या ये रिलायबल है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या सच में आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं, एंड कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पीएलआर में तो चलो हम सामने से हर चीज़ फेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और साथ ही साथ हमारी हीलिंग भी हो जाती है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में चूँकि हमारे बिहाफ में आप देखते हैं तो हमारी हीलिंग कैसे संभव है, कैसे होती है। तो ये सारे जो सवाल हैं, जो क्यूरियोसिटी है, जो लोग जानना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं एक बार एक वीडियो बना करके ये सारे सवाल को क्लियर कर देती हूँ। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको ध्यान होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले के टाइम में, उनके पास कोई भी इंसान अगर आता था तो कुछ देर आंखें बंद करके उसका सारा पास्ट एंड उसका फ्यूचर एंड उसका प्रेजेंट सब कुछ बता दिया करते थे। पूर्व जन्म में वो क्या था, या इस जीवन में ही उसके कौन से कर्म ऐसे रहे, आगे की लाइफ में क्या होने वाला है, उसके साथ क्या घटना होने वाली है, ये सारा कुछ वो बता दिया करते थे। तो आखिर उनको ये चीज़ें कैसे पता चलती थी। सबसे पहले ये जान लें कि हमारी आत्मा, हम जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं, जब से हमारा एग्जिस्टेंस में हम आए हैं, तब से ले कर के आज तक और आने वाले कई सालों तक, लेकिन फ़िलहाल मैं प्रेजेंट मोमेंट तक ही रखूँगी, कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई कागज़ कलम पेन लेके कोई लिख के बैठा होता है। ये अलग अलग तरीके के फॉर्म में होते हैं, लाइक ये साउंड के फॉर्म में होते हैं, ये एनर्जीज़ के फॉर्म में होते हैं, ये किसी भी फॉर्म में होते हैं। आप इनको किस तरीके से एक्सेस करते हैं ये आप देख सकते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोग इसे बुक की तरह रीड करते हैं, कुछ को विजुअल्स आते हैं, उनकी आंखों के आगे क्लिपिंग्स होती है, किसी के कानों में आवाज़ आते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड से लोग इसको एक्सेस करते हैं। तरीका अलग हो सकता है बट चीज़ें वही होती है। अब बात करते हैं कि क्या ये रिलायबल है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रिलायबल है, क्योंकि जैसा मैंने अभी ऋषि मुनि का भी एग्जाम्पल दिया, अगर इस तरह के रिकॉर्ड्स नहीं होते तो वो कहाँ से एक्सेस करते, कहाँ बता पाते। हाँ, रिलायबिलिटी की बात जहाँ तक है तो उसके लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये रीडिंग किससे करवा रहे हो, कितने एक्सपीरियंस्ड है वो जिन्होंने आपकी रीडिंग की। सपोज़ आपके पैरों में कोई दिक्कत आ गई है और आप किसी सर्जन के पास गए। अगर आपने अच्छे सर्जन के पास गया, उन्होंने अच्छे से ऑपरेट करके आपको घर भेज दिया, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया। बट अगर आप किसी ऐसे वैसे सर्जन के पास चले गए जिनको नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने आपके पैरों को ऑपरेट तो नहीं ही किया और उल्टे कुछ प्रॉब्लम भी डाल दिया, या नहीं भी ऑपरेट किया, आप एज इट इज आ गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैरों को ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता, इसको क्योर किया ही नहीं जा सकता। बात ये थी कि आप गलत जगह चले गए जहाँ से आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ऑपरेशन नाम की कोई पद्धति ही नहीं है। ऑपरेशन नाम के पद्धति होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास गए। ठीक ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन से रीडिंग करवा रहे हैं। अगर आप सही हाथों में जाएंगे तो आपकी रीडिंग भी सही होगी और आप हील भी अच्छे से करेंगे। तो ये रिलायबिलिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है कि कुछ लोग मंत्रों के माध्यम से, कुछ लोग मेडिटेशन के माध्यम से और अलग अलग तरीके से इसको एक्सेस करते हैं। सबका तरीका अलग हो सकता है बट चीज़ें अल्टीमेटली वही होती है। और अब बात आ गई कि पीएलआर के थ्रू हम चूँकि खुद ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और साथ ही साथ एनर्जीज हमारी सेटल की जाती है, बट आकाशिक रिकॉर्ड में हमारी बिहाफ में आप चीज़ों को देखते हैं तो हम कैसे क्योर होंगे, हमारी एनर्जी कैसे सेटल होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो भी आकाशिक रीडर होते हैं वो जिनकी रीडिंग करते हैं उनकी एनर्जी के साथ अटैच हो जाते हैं।
पहले तो परमिशन लेनी होती है। अगर मुझे आपका आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना है, आपकी आकाशिक रीडिंग करनी है, तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए होगी। विदाउट योर परमिशन आई कैन नॉट डू इट। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे जो वाइफ होती हैं वो कहती है कि हस्बैंड का आकाशिक रीडिंग करा दो, हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं वाइफ की आकाशिक रीडिंग करा दो, बट उन्हें बिना बताए, उनके परमिशन लिए बिना। तो यहाँ पे मैं साफ साफ मना कर देती हूँ, मैं क्लियर ही ये बात कह देती हूँ कि अगर आपके वाइफ या हस्बैंड ने परमिशन नहीं दिया है तो मैं रीडिंग नहीं करूँगी। बिना मतलब के आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूँ कि हाँ हाँ ठीक है आप पेमेंट कर दो, फिर मैं बाद में बताऊँगी कि ये परमिशन उनसे नहीं लिया था इसलिए नहीं हो सकता। ये चीज़ें शुरू में ही क्लियर कर दी जाती है कि जिनकी आकाशिक रीडिंग करानी है उनका परमिशन होना ज़रूरी है, तभी आप देख पाएंगे। और अगर आपने देखने की कोशिश की भी तो आप उनसे जितनी रिलेटेड हैं आपका उतना फाइल ओपन हो सकता है, उनका नहीं होगा। ये चीज़ें होती हैं। अब रही एनर्जी सेटलमेंट की बात, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप आकाशिक या पीएलआर के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप अपने कर्मों को झेल चुके हैं, चुका चुके हैं जो भी मोल आपको चुकाना था, और अब बारी आ गई है आपको आपके कष्टों से निकलने का। तभी आप पीएलआर या आकाशिक का रास्ता चुनते हैं और तभी आपको भगवान सुबुद्धि देते हैं, आपकी बुद्धि होती है कि आप इस पे आएँ। पीएलआर का तो चलो क्लियर है कि एनर्जी सेटलमेंट उसी समय हो जाती है, आपने देखा और साथ ही साथ आपको हीलिंग दे दी गई। आकाशिक में भी वही चीज़ें होती हैं। लाइक एक बार आपके रिकॉर्ड्स ओपन होने के बाद और आपकी सारी चीज़ें देखने के बाद कि चलो ये कर्म रहे थे, ये रहा जो कुछ भी हुआ, होता क्या है कि जो आपको एक एनर्जी के फॉर्म में महसूस किया जाता है, ये महसूस किया जाता है कि आप एक एनर्जी के फॉर्म में हैं और यूनिवर्स की एनर्जी लेकर के आपको कम्प्लीटली हील किया जाता है। आपके जो भी जिस भी तरीके के स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं उस स्ट्रगल को रिमूव किया जाता है, और ये सब कुछ बहुत ही सटल लेवल पे होता है। एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, हाईली स्ट्रांग एनर्जी होती है जो आपको बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, और यकीन मानिए इसका बहुत अच्छा असर होता भी है। मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक्चुअल घटना है, जो मेरी एक क्लाइंट है उनकी बात मैं आपको बता रही हूँ कि वो जब आई थी तो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उनके आकाशिक को करने के बाद आकाशिक में ये भी पता चला कि अभी इनके कर्मों का पूरा निपटारा नहीं हुआ है, बहुत हद तक ये उसको झेल चुकी है, थोड़ी बहुत अभी इनको और बाकी है। जब उनका आकाशिक हुआ तो उसके बाद एनर्जी का जो फ्लो हुआ, जिस तरीके से उनकी मतलब ऊर्जा को रिकवर किया गया, तो वो इस चीज़ के बाद आकाशिक से जब आकाशिक ओवर हो गया, रीडिंग ओवर हो गई, वो अपने अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस कर रही थी और उनके अंदर एक ताकत जैसी भी आई कि अच्छा ठीक है, मेरे ये कर्म थे, क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ में ये काम किया था, इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, अब जो बचा है उसको मैं झेल लूँगी। उनके अंदर आप कॉन्फिडेंस कहिए चाहे सहने की शक्ति कीजिए, वो डेवलप हो गई। और आकाशिक या पीएलआर के बाद ऐसा नहीं होता है कि बस आप पीएलआर से बाहर निकले और आकाशिक से बाहर निकले और चुटकी बजाई और आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। एनर्जी सेटल की जाती है, आपको हीलिंग्स दी जाती है, यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज दी जाती है, जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी कष्ट होते हैं उसे झेलने की और स्ट्रगल करने की और उसे जीतने की क्षमता बढ़ जाती है। आप गिव अप करने की आदत छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके कुछ और चीज़ें बताई जाती, हीलिंग्स के मेथड्स बताए जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। वो सब करने के बाद बहुत जल्दी आप इस दलदल से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आकाशिक और पीएलआर के बाद चुटकी बजाई और प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, तो भी समय लगता है। डिपेंड करता है कि आपके कर्म के लेवल और आपकी प्रॉब्लम के लेवल क्या है। बट हाँ, हीलिंग तो डेफिनेटली होती है। लाइफ में चेंजेस तो 100% आते हैं और अच्छे चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और कष्ट दूर होते हैं, ख़त्म होते हैं। तो ये सब आकाशिक के बारे में था। समय के साथ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन हाँ, आपकी एनर्जी बहुत प्योर हो जाती है, चीज़ों को सहने की क्षमता आप में बढ़ जाती है, आपको लाइफ के पर्पस समझ में आ जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये समझ में आ जाता है कि आखिर आप अपनी लाइफ में इतने कष्ट क्यों भोग रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है इम्प्रूवमेंट का सफ़र, शुरू होता है, चीज़ें के सही होने लगती, चीज़ें शेप में आने लगती है।
उम्मीद है आज का ये सेशन काफ़ी कुछ बताया होगा आपको। अगर कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक